ये बताइए कि आप चूंकि फॉलो करते हैं पाकिस्तान में मिलिटेंसी को बड़े करीबी, आपने इन ग्रुप्स के बारे में भी आपकी जानकारी है। आज एक बहुत खतरनाक और तशवीशनाक खत हमने देखा सोशल मीडिया पे, जो कि PMLN और को मुखातिब था, जिसमें कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कहा कि आप अमेरिका के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और अगर आपने अमेरिका की गुलामी से ना किया तो हम आप पे हमले करेंगे और आप लोग जो हैं हमारे खिलाफ ईरानी जंग कर बैठे हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। ये अगर आपको याद हो, सोलंकी साहब को भी याद होगा, अवैस को भी याद होगा, 2012-13 में भी यही हो रहा था। पाकिस्तान में उस वक्त की जो कोलिशन थी, PPP, ANP और MQM, उनको बाकायदा टारगेट किया गया। ANP के तो बल्कि 2013 के जो इलेक्शंस थे उसमें अमलन पीपल्स पार्टी और नून और अवामी नेशनल पार्टी, उनको सियासी सरगर्मी से रोका गया। PTI अपने जलसे करती रही, दूसरे करते रहे, कैंपेन की इजाजत नहीं थी। जी जी बिल्कुल। एजाज आप म्यूटेड हैं, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जो रजा भाई आप जो बात एग्जांपल दे रहे हैं, अगर देखा जाए कि जो टारगेट किया जा रहा था उस वक्त जिन जमातों को 2013 में नहीं, बैक पे अगर चले जाए 2007 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को टारगेट किया गया। बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ जो हुआ वो हमने और सबने देखा कि वो क्या हुआ। फिर साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरीके से ANP को टारगेट किया गया, ANP की लीडरशिप को चुन चुन के निशाना बनाया गया। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन इसमें एक नई जो बात अहम है, वो बात ये अहम है कि इस दफा जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है उसका नाम कभी भी इस लिस्ट में नहीं आया, नहीं आना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि आना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं आया, ये बड़ी अहम बात है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो उनका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की जो पब्लिक का बयानिया है, यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, वो वाला बयानिया उनका नहीं है। उनका बयानिया ये है कि ये आजादी की जंग लड़ रहे हैं। वहां पर अब तो कोई जंग नहीं हो रही, अब वहां पर तो किसी किस्म का मामला नहीं हो रहा कि वहां पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जो ग्रुप्स हैं उनको आप सपोर्ट करें। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। लेकिन अगेन इसके ऊपर वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको एक पेज पे आना होगा। और इमरान खान साहब जिस तरह कहते रहे, तालिबान के हक में बयानात देते रहे, और अभी भी कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी इमरान खान साहब की TTP भी बात सुनती है और तालिबान भी बात सुनते हैं, अफगान तालिबान भी बात सुनते हैं। तो ये बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान की और खुद उनके अपने सूबे में जहां पर उनकी गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, वहां पर सबसे ज्यादा अटैक्स हुए हैं, जो मजमूई अटैक्स का 61% वहां पे हुआ। तो ये मेरे ख्याल में इस बात को इससे लिंक करना चाहिए। और सोरीडू से जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो कोई रिस्पॉन्सिबल जो बिहेव है उनका नहीं है। 2 पॉलिटिकल पार्टियों के रहनुमाओं के नाम लिए गए हैं कालदम TTP के स्टेटमेंट में, तो दैट इज वेरी अलार्मिंग। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि आपसे मैं ये पूछूं क्योंकि आप इसको फॉलो करते हैं बड़ी क्लोजली। आप तो माशाल्लाह साहिब एक किताब भी है। नाजरीन, आप एजाज सैयद की किताब जरूर देखिए, इस्लामाबाद में दस्तयाब है, ऑनलाइन भी दस्तयाब है। आपको ये जो कुछ हो रहा है, ये जो दहशतगर्दी के ग्रुप्स जिस तरह ये ऑपरेट करते हैं, आपको उसमें बहुत सी बातें और मालूमात पता लगेगी तारीखी हवाले से। अवैस, आपका क्विक कमेंट लूंगा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो एजाज ने बात कही, और उसके बाद एजाज साहब, थैंक यू एजाज, आप बिल्कुल आजाद हैं और आप यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स। ठीक है, ऑन योर ओन रिस्क। जी शुक्रिया। और टेम्पल्स की बात की आपने, और कहीं जाने की इजाजत नहीं। ना तौबा, और कहीं और नहीं करूंगा। जी जी अवैस भाई हजूर। राज़ी साहब, इस पे मैं बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और आई एम वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस वॉर ऑफ टेररिज्म। जो चूंकि मैं पेशावर में रह रहा हूँ काफी अरसे से, एक वजह जो मेरे UK जाने की बनी तालीम के लिए वो भी यही थी कि टेररिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा
पीक पे आ गया था। तो जिस तरह हमारी स्टैब्लिशमेंट ने एक चीज ये रियलाइज कर ली है कि उनको एपॉलिटिकल हो जाना चाहिए, मेरे ख्याल में अगर एक रियलाइजेशन उनको और हो जाए तो हम बड़ी जल्दी इस वॉर ऑन टेररिज्म को जीत जाएंगे। और वो रियलाइजेशन ये है कि फौज ये रियलाइज कर ले कि फौज दहशतगर्द खत्म कर सकती है, दहशतगर्दी नहीं खत्म कर सकती। क्योंकि फौज इसके लिए ट्रेंड नहीं है कि वो दहशतगर्दी खत्म करे। दहशतगर्दी इज अ होल फिनोमिनन। फौज का ये काम है, आप उसको बताएं जी फलां घर में फलां स्ट्रीट में 4 दहशतगर्द बैठे हैं, गेट रिड ऑफ देम, दे आर ट्रेंड फॉर दैट। आप उनको ये कहें कि इस टाउनशिप में आज से दहशतगर्द पैदा ना हो, दे आर नॉट ट्रेंड फॉर दैट। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर फौज नहीं करेगी दहशतगर्दी खत्म तो फिर कौन करेगा? तो इसमें आप तीनों की इजाजत से मैं आपने तो कहा हम्बल ओपिनियन नहीं कहना, लेकिन फिर भी नहीं हम्बल नहीं कहना, तो अंदर की बात कल अंदर की बात तो बड़ी नहीं, खबर, I have a very strong suggestion। वो ये है कि दहशतगर्दी को अगर आपने खत्म करना है, आप पीटीएम को आजाद करते हैं। देखिए जो पीटीएम है, ये इन लोगों की जो ग्रीवियंस है वो क्या है कि जी वी नीड अ सेफ एनवायरनमेंट, और ये लोग इन्होंने हमारी जिंदगी तबाह कर दी है, और कर दी है, एक्चुअली में कर दी है। तो पीटीएम कोई ऐसी रॉक ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है कोई, अगर होती तो अब तक एस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ क्या कुछ कर दिया होता, लेकिन मैक्सिमम वो उनके लिए थोड़ी बहुत हार्डशिप्स क्रिएट करते हैं। तो वो अब्राहम लिंकन ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि डू आई नॉट डिस्ट्रॉय माय एनिमीज व्हेन आई मेक देम माय फ्रेंड्स। तो एक तो जो एस्टेब्लिशमेंट के सामने इतने महाज खोले हुए हैं, इंडिया भी, टीटीपी भी, अफगान तालिबान भी, और सीआईए भी, और रॉ भी, तो उनमें से एक तो ये एनिमी कम हो जाएगा, जो कि दिन ब दिन एक मतलब अवैस बहुत उम्दा बातें आप कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि मैं आपसे मजीद इस पे ऊपर बात करता हूं। हमारे साथ मेहताब हैदर भी मौजूद है, द न्यूज के सीनियर रिपोर्टर हैं और पाकिस्तान की मईशत को हर रोज हर घंटे कवर करते हैं। तो वेलकम टू द शो मेहताब साहब, आपसे अभी हम बात करते हैं। मैं सिर्फ अवैस की जो बात का एक मैं उसमें इजाफा ये करना चाहता हूं कि इन्होंने जो बात कही है वो 200% दुरुस्त है। काश कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट और सियासी लीडरशिप को यह बात समझ में आ जाए तो आज अली वजीर जेल में ना हो। 2 साल हो गए हैं, अली वजीर को जेल में बंद करने का क्या सिग्नल है और क्या मतलब है, और सारे उसमें इन्वॉल्व हैं। हुआ वो इस वजह से कि उसने जनरल बाजवा के खिलाफ एक तकरीर की, फौज को रगड़ा, पकड़ के अंदर बंद कर दिया। अपना जो लाडला है वो हर रोज, वो आज उसने कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पहले उसने गद्दार बोला जनरल बाजवा को, फिर उसने कहा कि वो जनरल बाजवा करप्ट है, फिर उसने जनरल बाजवा का मजाक उड़ाया प्राइवेट सहाफियों की महफिल में, आज ये भी कह दिया कि वो कत्ल करके मारना चाह रहे थे। बात ये है कि उसको तो कोई आप नहीं पूछते। अली वजीर इसलिए कि वो वजीरिस्तान से है, इसलिए कि उसके खानदान के 16 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? इधर आपके वो लोग जो एसेट्स थे वो आप पे हमले कर रहे हैं, और जो आपके अपने मुल्क के बेटे हैं, जो इस धरती के सपूत हैं, उनको आप बंद करके जेल में रहते हो। सिंध गवर्नमेंट भी उसमें मुलविस है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बड़ी लिबरल और प्रोग्रेसिव पार्टी बनती है, और ये बात दुरुस्त है कि बिलावल ने शुरू में पीटीएम का बहुत साथ दिया और एक वाहिद आवाज थी सियासी क्लास में, लेकिन जो उनकी गवर्नमेंट है मुराद अली शाह की, उसकी पॉलिसी बिल्कुल फर्क है और वो अच्छी चीज नहीं है। अगर उनको सिंध गवर्नमेंट को फौरी तौर के ऊपर एक्शन करना चाहिए, और जो सिंध हाई कोर्ट है उसको भी नोटिस लेना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि और देखिए ना, अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी पर भी हमले की थ्रेट है टीटीपी की तरफ से, ये भी मैंने देखा मीडिया में और सोशल मीडिया में। तो खुदारा बैरिस्टर अवैस जैसी बातों पर ध्यान दें। पाकिस्तान की करता धरता से यही हमारी अपील होगी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो 2 दिन मिली है, आई होप कि उन्होंने इसके ऊपर गौर किया और सबसे पहला काम करें, अली वजीर की जान बख्शी करें। आजम स्वाति से बड़ा जुर्म नहीं है उसका, शहबाज गिल से बड़ा जुर्म नहीं है उसका, और उसे बड़ा जुर्म नहीं है। कुछ को तो आपने छोड़ देते हैं और बाकी जो होते हैं उनको आप पकड़ के बंद कर देते हैं कि वो मजलूम लोग हैं। तो उनको एलाय बनाए, उनको अपना एलाय बनाए, एलाय बनाए। वो इस मुल्क के बच्चे हैं,